जय हिंद। आज हम बात करेंगे सजीवों के लक्षणों के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। सजीव और निर्जीव दो एक दूसरे से विरोधी स्वरूप इस संसार में पाए जाते हैं। एक है जीवित यानी लिविंग सजीव और एक है निर्जीव नॉन लिविंग। तो इन दोनों के बीच में हम आज अंतर भी करेंगे और सजीव क्या विशेषता लिए हुए रहते हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन ये करते हैं, यानी सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन केवल सांस लेना और छोड़ना ही नहीं, वो तो सिर्फ ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन सेल के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है, यानी जिससे एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है। इसके अलावा सेंसिटिविटी होती है सजीवों में, टच या टेम्परेचर या कोल्ड किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुली यानी बाह्य उद्दीपक के प्रति शरीर क्रिया करता है और उसमें संवेदना पाई जाती है, ये सेंसिटिविटी कहलाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन सजीव करते हैं, भोजन लेते हैं, शरीर का वृद्धि विकास होता है, पोषण होता है और वो ग्रो करते हैं। एक्सक्रीशन वो करते हैं, यानी जो खाना पच गया वो तो शरीर की वृद्धि करेगा, लेकिन जो पचा हुआ खाना नहीं है, डाइजेस्टेड फूड नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। इसमें इजेशन भी होता है और इसमें किडनी से यूरिन फॉर्मेशन है वो भी होता है, एक्सक्रीशन। इसके अलावा रिप्रोडक्शन सजीव करते हैं, यानी अपने जैसे नई संतति न्यू ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। ग्रोथ सजीव करते हैं, उनकी बॉडी में ग्रोथ होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाएं बनने से शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है, चाहे पौधों में हो, चाहे जंतु में हो, चाहे कोई भी अन्य जीवित कोशिका हो। और अंत में मूवमेंट वो करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जो है पोजीशन को वो चेंज करते हैं, मूव करते हैं मसल के मूवमेंट के द्वारा, मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा वो इधर से उधर गति करते हैं। तो ये सब चीज़ें सजीवों में पाई जाती हैं। ये सब अगर आपके अंदर हो रहा है तो आप सजीव हैं, नहीं तो आप निर्जीव भी कहे जा सकते हैं। तो अगर किसी जीव के शरीर में ये प्रोसेसेस हो रही हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, न्यूट्रिशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है और मूवमेंट हो रही है, तो कह सकते हैं हम वो सजीव है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन और एनर्जी का यूज़ हो रहा है। जैसे रेस्पिरेशन है जिसमें एटीपी यहाँ पर जनरेट होती है। यहाँ पर बीच में जो दिखाई दे रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर जब हमारा डाइजेस्टेड फूड के रूप में ग्लूकोज पहुँचता है तो उस ग्लूकोज में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 3 प्रोसेसेस होती हैं। इसे हम डिटेल में आगे की वीडियोस में देखेंगे। और इन प्रोसेसेस से इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है एनर्जी करेंसी, यानी एटीपीज, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है एटीपी। तो ये सब इसमें बनता है और उसी एटीपी से हमारी बॉडी में एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये है मेटाबॉलिज्म। और सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, इसे हम डिटेल में फ्यूचर की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये थी आज की पहली वीडियो। कैसे लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर। ऐसे ही स्पेशल एजुकेशनल बायोलॉजी की वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए।